बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीर, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब है। जी स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल के अंदर कि आपके पास एक्सप्रेशन क्या होती हैं और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। पहली बात, एक्सप्रेशन किसका कम्बिनेशन होता है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले की बात करते हैं, स्टेटमेंट दैट वैल्यूएट ए वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यूएट करती है वैल्यू को एक्सप्रेशन कहलाती है। यानी ऐसी स्टेटमेंट जो वैल्यूएट करती है एक्सप्रेशन को, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन कहलाती है। एक्सप्रेशन गिव ए सिंगल वैल्यू। एक्सप्रेशन को हल करने से हमें क्या हासिल होता है? एक सिंगल वैल्यू हासिल होती है। एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन होती है दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, एक ऑपरेटर्स होते हैं, दूसरे ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर ये स्टूडेंट क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था, 14 लेक्चर्स के अंदर। डिफरेंट किस्म के सिंबल यूज़ करते हैं, जिसमें अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, रिलेशनल सिंबल होते हैं, साइलेंट सिंबल इस्तेमाल होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिंबल इस्तेमाल होते हैं। और अप्रेंड्स क्या होती है? स्टूडेंट, अप्रेंड जो होता है ये हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल्स होता है। यहाँ पे कहता है अप्रेंड इज़ अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर इज परफॉर्म। अप्रेंड क्या होती है स्टूडेंट? ये वैल्यूज़ होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर्स को कुछ ऑपरेशन के लिए इसको परफॉर्म करना होता है। अप्रेंड कैन बी कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अप्रेंड कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। स्टूडेंट, जब कांस्टेंट की बात करते हैं ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यूज़ होती है। वेरिएबल की बात जब करते हैं तो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी जो वैल्यू चेंज होती है, लेकिन उसका जो नेम ऑफ वेरिएबल होता है वो चेंज नहीं होता। एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। स्टूडेंट, जो ऑपरेंड्स होते एक्सप्रेशन होती है वो मे बी कंसिस्ट ऑफ एनी ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। वो मुश्तमिल हो सकती है, कोई भी उसकी तादाद ऑपरेटर्स की हो सकती है और ऑपरेंड की भी हो सकती है। आगे नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। स्टूडेंट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? अर्थमेटिक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज। एक्सप्रेशन की ऐसी टाइप स्टूडेंट जिसमें सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर्स होते हैं। अगर इन ऑपरेटर का किसी भी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया गया तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन इंटीजर्स। उसमें कौन सी वैल्यू हो सकती है? इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और फ्लोटिपेंड वैल्यू भी हो सकती है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल को या कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, उनकी वैल्यू कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोटिपेंड वैल्यू भी हो सकती है। स्टूडेंट, जब आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर नोट किए। a+b है, m/n है, x+100 है। अगर आप इन एग्जाम्पल को देखते हैं तो अगर फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं a+b, हमारे पास a और +b लिखा हुआ है। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो a और b है ये स्टूडेंट हमारे पास ये वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और दरमियान में हमने एक सिंबल लगा दिया, अर्थमेटिक सिंबल। कौन सा सिंबल लगाया हुआ है? प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। तो दोनों के कम्बिनेशन से अप्रेंड एंड ऑपरेट मेक्स एन एक्सप्रेशन। अप्रेंड और ऑपरेटर क्या करते हैं? दोनों मिलकर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हैं a+b, प्लस क्या चीज़ है? ये स्टूडेंट ये ऑपरेटर्स हैं और a b जो वेरिएबल यूज़ होता है एज ए ऑपरेंड के तौर पर। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी m/n सेमीकोलन आगे इसके टर्मिनेटर लगा हुआ है। m और n ये एज ए वेरिएबल है, ये वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एज ए ऑपरेंड के तौर पर। दरमियान में ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है डिवाइड का, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो लिहाजा m और n क्या चीज़ है? ये वेरिएबल एज ए ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर और दरमियान में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों को बिटवीन वेरिएबल्स के उस आपका क्या है वो डिवीजन का ऑपरेटर लगा हुआ है। तो ये एज ए एक्सप्रेशन यूज़ होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम देखते हैं x+100। इस एग्जाम्पल में x और 100 जो है ये एज ए ऑपरेंड यूज़ होते हैं। x और 100 एज ए ऑपरेंड यूज़ होते हैं और प्लस जो का ऑपरेटर जो होता है ये एज ए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ होता है। तो लिहाजा ये क्या काम करता है? ये प्लस ऑपरेटर्स है और x और 100 ये क्या काम करते हैं? एज ए ऑपरेंड यूज़ होते हैं। यहाँ पे x जो एज ए वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 100 जो एज ए
कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। तो हमने डी स्टूडेंट पढ़ा है अपेरेंड एंड ऑपरेटर मेक्स एन एक्सप्रेशन, दरमियान में आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करें तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगी। ऐसी एक्सप्रेशन की टाइप जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का सिर्फ इस्तेमाल किया गया हो तो कौन सी एक्सप्रेशन कहलाती है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। और वैल्यू कौन सी इस्तेमाल होती है डी स्टूडेंट? उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी यूज़ कर सकते हो और इंटीजर नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डी स्टूडेंट, व्हाट यू मीन बाय डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ये काफ़ी अहम चीज़ काउंट करने यूज़ होती है, इसको काफ़ी अहम गौर से काफ़ी अहम है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए। इसमें डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है डी स्टूडेंट? डाटा टाइप एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स। जो डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन उसका इन्हिसार जो होता है टाइप ऑफ ऑपरेंड पर होता है जो एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग डी स्टूडेंट कर रहे होते हैं उसका इन्हिसार जो होता है उसकी डाटा टाइप पर होता है, उसकी ऑपरेंड पर। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज इंटीजर्स। अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर फॉर सपोज कर लें अगर उसका रिजल्ट का एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर में आता है, ये बोथ ब्रांड आर इंटीजर, अगर दोनों ब्रांड जो यूज़ कर रहे हैं दोनों ही इंटीजर में हैं तो उसका आंसर जो है इंटीजर में आएगा। सपोज कर लेंगे अगर आपने एक एक्सप्रेशन लिखी उसके दोनों का ऑपरेंड जो है वो आपके पास फ्लोट में तो उसका आंसर फ्लोट में आएगा। अगर आपके पास आपने एक एक्सप्रेशन लिखी है उसमें दोनों वेरिएबल जो है आपने यूज़ किए हैं डबल में, उसका आंसर डबल में आएगा। इन केस अगर आप उसकी एक्सप्रेशन का जो उसकी डाटा टाइप वो डिफरेंट होती है तब उसका आंसर कैसे आएगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड आर डिफरेंट डाटा टाइप। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें जो ऑपरेंड जो यूज़ कर रहे हैं उसके डिफरेंट डाटा टाइप्स है, दोनों मिक्स सेम नहीं है, तो तब क्या होगा? इस कार्ड उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे डी स्टूडेंट? मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कहेंगे। यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड की डाटा टाइप डिफरेंट होगी तो उसका आंसर जो होगा वो उसको डिफरेंट आएगा, उस एक्सप्रेशन को मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहते हैं। इन दिस केस द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड लार्ज डाटा टाइप। तो ऐसी एक्सप्रेशन को जब आप उसको वैल्यूएट करेंगे उसका जो रिज़ल्ट होगा वो लार्ज डाटा टाइप के अंदर आएगा। सपोज कर लें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें दो वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं एज ए ऑपरेंड के तौर पर, एक को हमने वेरिएबल को इंटीजर में लिया हुआ, दूसरे को डबल में ऑपरेंड में लिया हुआ है। एक हमारे पास ऑपरेंड जो है उस एक्सप्रेशन में इंटीजर है, सेकंड एक्सप्रेशन जो अब हमारे पास ऑपरेंड्स है वो डबल में लिया हुआ है। जब आप इसको एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो डबल में आएगा। इसकी रीज़न क्या होगी? इसका आंसर को डबल में आने की रीज़न क्या होगी? क्योंकि हमने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था, उसकी बाइट्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर के पास 2 बाइट्स होती है और डबल के पास 8 बाइट्स होता है, लिहाजा इंटीजर लो डाटा टाइप है किसकी निस्बत? डबल की निस्बत। कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं उसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने ली हैं, एक्सप्रेशन है उसका डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। सपोज कर लें डियर स्टूडेंट यहाँ पे इंटीजर में और एक डाटा टाइप ऑपरेंड हमारे पास इंटीजर में है, सेकंड हमारे पास फ्लोट में है। हम लोगों ने पढ़ा था साहब का आर्टिकल के अंदर, उसमें इंटीजर के पास 2 बाइट्स मेमोरी होती है और फ्लोट के पास 4 बाइट्स होती हैं। जब हम इसको देखते हैं ये लो डाटा टाइप है, फ्लोट जो होता है वो लार्ज डाटा टाइप है, लिहाजा जब हम एक्सप्रेशन को हल करेंगे मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो लो डाटा टाइप में नहीं आएगा बल्कि लार्ज डाटा टाइप में आएगा। उसका उसकी एक्सप्रेशन जो होगी वो उसका जो फाइनली आंसर होगा वो फ्लोट में आ जाएगा। इसी तरीके से आप इंट और लॉन्ग की बात करते हैं, इंट के पास 2 बाइट्स होती है, लॉन्ग के पास 4 बाइट्स होती है, फाइनली आंसर जो होगा वो लार्ज डाटा टाइप में चला जाएगा। तो लार्ज डाटा टाइप में हमारे पास कौन सी डी स्टूडेंट होगी? वो लॉन्ग डाटा टाइप्स होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और अदर एग्जाम्पल दी हुई है, इंट के पास 2 बाइट्स हैं, लॉन्ग के पास 8 बाइट्स हैं। जब आप इन एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो लोअर ऑर्डर जो होता है वो अपर ऑर्डर में कन्वर्ट होता है, इसके बाद लार्ज डाटा टाइप है तो आंसर क्या आएगा? डबल में चला जाएगा। लास्ट पे हम लोग पढ़ते हैं फ्लोट और लॉन्ग डबल के बारे में। फ्लोट के बाद डियर स्टूडेंट 4 बाइट्स होती हैं और लॉन्ग डबल के पास 10 बाइट्स होती है। जब आप इसको वैल्यूएट करते हैं मिक्स टाइप एक्सप्रेशन को तो इसका आंसर भी जो होगा वो लार्ज डाटा टाइप में चला जाएगा। लार्ज डाटा टाइप इसकी किसके पास है? लॉन्ग डबल के पास है। डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का आर्टिकल था, इसको हमने आज डिस्कस किया है। एक्सप्रेशन क्या होती है और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसमें टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होती है। हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसी थी, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाती है। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा व्हाट यू मीन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन,
टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में का इन्हिसार जो होता है उसकी डाटा टाइप पर होता है, ऑपरेंड की डाटा टाइप पर होते हैं। अगर सपोज कर लें दोनों इंटीजर हैं तो आंसर इंटीजर में आता है, अगर डबल में है तो आंसर डबल में आता है। अगर इन केस अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी डाटा टाइप डिफरेंट होती है तो डियर स्टूडेंट उनका टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो मिक्स टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कहलाती है। जब आप उसको एवेलुएट करते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो लो डाटा हाई डाटा टाइप के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मैंने एग्जांपल कुछ दी है, यहाँ पे एग्जांपल दी थी। सपोज कर लें हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसमें एक हमने अपरेंड इंटीजर में लिया हुआ, सेकंड अपरेंड जो है हमने डबल में लिया है। जब हमने इसको एवेलुएट किया तो आंसर डबल में आ गया। उसकी रीज़न क्या बनी, इंटीजर के पास 2 बाइट्स होती है और डबल के पास जो होता है 8 बाइट्स होती है, तो लिहाजा इंटीजर लो डाटा टाइप से और जो डबल है वो हाई डाटा टाइप है, लिहाजा आंसर क्या होगा वो बढ़िया डाटा टाइप में आएगा, लॉन्ग डाटा टाइप में आएगा। ये आज का हमारा आर्टिकल था। ये स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।